ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 29 जून 2022 को हम सभी अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनने के लिए बैठे हैं। तो आज सवेरे सवेरे वो परमपिता परमात्मा हम सभी बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। तो परमात्मा हम बच्चों को जैसे गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। अक्सर हम अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए डिबेट करते हैं, हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए डिबेट करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। तो जैसे जो भी हमारे मित्र संबंधी घर गृहस्थी में जो भी हमारे नियर और डियर वंस हमसे मिलते हैं, हम पात्र देखकर जो दुखी है, अशांत है, जो इस ज्ञान को सुनने के काबिल हैं, जो समझ सकते हैं, पात्र को देखकर हम उन्हें बाप का परिचय दे सकते हैं। मगर जब हम वो परिचय दे रहे हैं दूसरों को, और अगर उस परिचय को लेते समय आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले रहा है, वो डिबेट कर रहा है, वो आपकी बात को सिद्ध करने के लिए आपको अलग अलग तरह से बातें बता रहा है, तो हमें फिर वहीं पर रुक जाना चाहिए। तो अपनी परखने की शक्ति को देखते हुए, निर्णय लेने की शक्ति को देखते हुए हमें डिबेट नहीं करनी है। तो ये जो परमात्मा का ज्ञान है, ये हमें आज पूरे दिन के लिए एक इंडिकेशन है कि आज पूरे दिन या तो हमारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहां पर हमें किसी न किसी सिचुएशन में डिबेट करनी पड़ेगी, और वो जरूरी नहीं कि परमात्मा के परिचय से संबंधित हो, वो किसी भी बात से संबंधित हो सकती है। तो सवेरे सवेरे बाबा हमें जैसे अलर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसमें फंसना नहीं है। हमें अलर्ट होकर बहुत बहुत समझदारी से चुप हो जाना है। तो ये पहला इंडिकेशन हमें आज के रूहानी पत्र से मिल रहा है। फिर प्रश्न है आज का कि बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं और सौतेले बच्चे भी हैं। मातेले कौन है? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे घर गृहस्थी में भी कुछ बच्चे होते हैं जो मातेले होते हैं, जो अपने माँ बाप के पूरे पूरे सच्चे सच्चे उनकी श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे ही परमात्मा की जो श्रीमत पर चलते हैं, जो पवित्रता की राखी बांधते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहेंगे, हम अपनी इस देह को भी भूल जाएंगे, हम देह के संबंधों को भी भूल जाएंगे, हम अपने संस्कारों को भी, पुराने संस्कारों को भी भूल जाएंगे। ऐसी पवित्रता वाले बच्चे जो निश्चय बुद्धि होते हैं, वही मातेले होते हैं। और जो मनमत पर चलते हैं, जो अपनी मत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ देते हैं, वे सौतेले होते हैं। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो।
विकारी वृत्ति को समाप्त करो। तो हम बच्चों ने राखी बांधनी है पवित्रता की, और उसमें प्रतिज्ञा किस चीज की लेनी है? अपने विकारों को समाप्त करने की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 हमारे विकार हैं, और इनके फिर आगे बाल बच्चे हैं, जिसमें है जिद, अलबेलापन, ऐसे बहुत सारी चीजें। हमें उसकी प्रतिज्ञा लेनी है कि हम इन विकारों को अपने अंदर से समाप्त करेंगे, तभी हम उसके मातेले बच्चे कहलाएंगे। तो यही बात लौकिक में भी होती है कि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रोध ना करें, हमारे बच्चे किसी भी मोह में ना फंसे, किसी भी चीज का लालच ना हो उनके अंदर, अहंकार ना आए, कहीं गलत जगह पे ना जाएं, काम विकारों में ना फंसे। तो ये सब बातें जब हम अपने घर में भी और परमात्मा की भी मानते हैं, तो फिर हम उसके मातीले बच्चे बनते हैं। और जब हम अपनी मनमत चलाते हैं कि कभी कभी मन किया तो परमात्मा को याद कर लिया, कभी मन किया तो अपनी चला ली, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अभी तो छुट्टी है, छुट्टी का समय है, आज संडे है, आज आराम से काम करेंगे, आज वो रूटीन तोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में तो कोई छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, उसके लिए तो हर दिन बराबर है। तो इसलिए हमें जब अपनी मनमत हम अपनी चलाने लगते हैं, कभी कभी निश्चय करते हैं उस पर, और फिर कभी कभी उस पर संशय भी करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सौतेले कहलाते हैं। तो हमें कैसा बच्चा बनना है, ये परमात्मा ने हम पर छोड़ा है। गीत जो है वो है जाग सजनिया जाग, क्योंकि ये रात्रि का समय है और हम जैसे अमृत वेले इस समय उठे हैं, तो जैसे कौन जगा रहा है हमें? परमात्मा। और गीत जो बज रहा है कि परमात्मा कौन है? हमारा साजन है, और हम सब आत्मा क्या है? सजनिया है। तो वो सजनियों को जगा रहा है कि जाग सजनिया जाग। आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार है, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है, देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्ति को चेंज करना है। तो हमें किस चीज की राखी बांधनी है? पवित्रता की। और किस बात की पवित्रता की? कि हम देह अभिमान को और विकारों को छोड़ेंगे, लेकिन देह अभिमान से ही सारे के सारे 5 विकार हमारे जुड़े हुए हैं। ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही हमें सारी गलतियां कराती है। जब हम मेरे मेरे में होते हैं, तभी हमसे भूलें होती हैं। ये मेरा संस्कार है, मैं नहीं बदलूंगा, ये मेरा परिवार है, मुझे परवाह करनी है और किसी को नहीं। ये जो मेरा शब्द आ जाता है, इसकी वजह से ही हमारी सारी की सारी गलतियां शुरू होती हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है। दूसरी बात बता रहे हैं कि बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। अब इधर बाबा हमें कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान की बातें जैसे सवेरे सवेरे बाबा ने हमें कही कि हमें देह अभिमान छोड़ना है, हमें अपने विकारों की राखी बांधनी है। ये सब ज्ञान की बातें जब हम अपने अंदर धारण करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक रूहानी खुशबू आने लगती है। खुशबू का अर्थ यहाँ पे सुगंध नहीं है, खुशबू का अर्थ है कि हमारा जो अक्स है, हमारा जो चेहरा है, हमारी जो चलन है, वो उस परमात्मा से मिलने लगती है, और वो खुशबू फिर दूसरों तक पहुंचती है। तो हमें सपूत बच्चा बनना है, ताकि हम इस ज्ञान अमृत को रोज पिएं, रोज पीते जाएं। जब तक हम आखिरी सांस लें, तब तक भी हम इस ज्ञान अमृत को पीते रहें और दूसरों को पिलाते रहें। इसका अर्थ क्या है कि जब हम में परिवर्तन आएगा, तो वो औरों को जरूर महसूस होगा। जैसे आज बाबा ने कहा है कि आपको डिबेट नहीं करनी है, और अगर हम किसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे डिबेट चल रही है, चाहे वो डिबेट एक माता पिता की अपने बच्चे के साथ ही चल रही हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की चल रही हो, चाहे ऑफिस में किसी के साथ चल रही है, चाहे किसी दोस्त के साथ चल रही है,
और अगर हमें उस समय एकदम आत्मा को ये एहसास हो जाए कि आज डिबेट नहीं करनी है और आप चुप हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि घर परिवार वाले, दोस्त, वो ऑफिस के लोग, वो सब एकदम उनको लगेगा इनको हो क्या गया है यार, ये चुप हो गया है। तो आपके बदलाव को देखकर वो भी बदलेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जब हम ये अपनी ज्ञान की रोज पीते रहते हैं, तो ये फिर दूसरों को भी पिलाना हुआ, ताकि जब हम अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो दूसरे भी बदलेंगे। आज का वरदान है यथार्थ, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। तो आज परमात्मा जरूर हमारी फीलिंग्स की बातें कर रहे हैं। तो आज ऐसा जरूर होगा कुछ ना कुछ हमारे पूरे दिन में जिसमें हम फीलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप डबल लॉक लगा लो। एक लॉक तो होता ही है, लेकिन डबल लगा लो। और वो डबल लॉक क्या है? याद और सेवा का। अब वो कैसे लगाना है? तो बाबा कहते हैं कि माया के आने के जो भी दरवाजे हैं, उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। तो माया जो होती है, अगर हम उसको देखें, वो किस रूप में आती है? या तो हम कुछ देख लेते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, या अहंकार आ जाता है, या जिद हो जाती है, या कुछ हम सुन लेते हैं, या फिर हमें पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती हैं, या फिर हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। तो माया के इस दरवाजे को बंद करने के लिए हमें जो दो लॉक लगाने हैं, वो है याद के और सेवा के। जितना हम उसकी याद में रहेंगे, जितना हम इस मंत्र को याद रखेंगे, मेरे को तेरे में बदलना है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तू कर रहा है, मैं नहीं उठा, तूने मुझे उठाया है, मैं नहीं ये पढ़ाई पढ़ रहा, तू मुझे पढ़ा रहा है, मैं कुछ धारण कर ही नहीं सकता, तुम ही मुझे धारण करा रहे हो, तुम ही मुझे बचा रहे हो। जब हम इस मेरे के एक एक शब्द को तेरे में बदल देते हैं, तो ये याद जो है 24 घंटे की, ये समर्पण जो 24 घंटे का है, ये हमें हर बात से बचाता है। और सेवा, सेवा का अर्थ यहाँ पर ये है, जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते रहते हैं, तो सबसे बड़ी सेवा ये है। स्व परिवर्तन से ही जग परिवर्तित होता है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो हम कैसे जग को बदल पाएंगे? तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हमें बस ये याद रखना है, जैसे आज का इंडिकेशन था कि हमें अपने उस डिबेट से बचना है। तो ये अगर हमें याद रहा और हम उस समय चुप हो गए, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो याद और सेवा से हम माया के बंधन से बच सकते हैं। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है, तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा है, सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। तो सेवा किसे कहते हैं? जब कोई स्वार्थ ना हो। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप चाहे घर गृहस्थी का कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, अपने से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका स्वार्थ उसमें आ गया ना, तो वो सेवा नहीं है। और जहाँ स्वार्थ आ गया, वहाँ माया पक्का आएगी, है ना। जहाँ मेरा मेरा आ गया, वहाँ माया पक्का आएगी। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं, तो लॉक ढीला है। तो बाबा बता रहे हैं, अगर निस्वार्थ सेवा नहीं, कभी कभी हम कहते ना, बस मेरे परिवार को ये मिल जाए, मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मेरे को मिल जाए, बस मुझे औरों से क्या मतलब, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर माया का प्रवेश करवाती हैं। और याद भी शक्तिशाली होनी चाहिए। और जो याद है वो भी अगर ढीली पड़ गई, जैसे अभी सुबह सुबह तो हमने याद कर लिया और पूरे दिन हमें याद ही ना रहा वो, तो वो ढीली पड़ने से ही डबल लॉक जो है वो फिर क्या करते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। तो अगर ऐसे डबल लॉक लगाओगे कि सेवा भी तगड़ी होनी चाहिए, सेवा में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, और याद भी शक्तिशाली होनी चाहिए, फिर क्यों और क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि अभी तक या आज के दिन हम बहुत सारे कभी कभी प्रश्न पढ़ते हैं, क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब आगे क्या होगा, मैं इतना करता हूँ, मेरे ही भाग्य में क्यों लिखा है। तो बाबा कह रहे हैं, ये क्यों और क्या की फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाओगे
अगर ये 2 डबल लॉक हमने लगा दिए। आज का स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। जहाँ पर स्नेह होगा ना और जहाँ पर शक्ति होगी, ये जो बैलेंस है दोनों का, कि आप अपने अपने आप से स्नेह करो, अपने परिवार से स्नेह करो, अपने दोस्तों से स्नेह करो, उसके साथ साथ शक्ति जो है उसको भी रखो। जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत है, तो ये नहीं कि स्नेह के वश नहीं, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, नहीं ये अच्छा है, नहीं मैं नहीं कहूँगा, और आप अपनी शक्ति को भी नहीं यूज करो। तो दोनों का बैलेंस रखना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। तो वही फिर सफलता की अनुभूति हमें सब